अब देखते हैं ई, द डिसीजन ऑफ एमएनसी टू रीलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज़। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये लोग पहले अपने देश में बनाते थे सारा सामान और बाहर एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों में, लेकिन इन्होंने एशियन कंट्रीज़ में जाके सामान क्यों बनाने लगे, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसका आंसर। तो पहले कुछ चीज़ समझ लो। तो पहले क्या था ना, जो एमएनसी थी वो अपने देश में सामान बनाती थी। तो देखते थे उन लोग कि यार ज़्यादा पैसा बच नहीं रहा है हमारे पास। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम एशियन कंट्रीज़ में जाकर अपनी कंपनी सेटअप करें और वहाँ सामान बनाएं तो यहाँ हमारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ जो भी थी जैसे चाइना, इंडिया, यहाँ पर लेबर वर्क, रॉ मटेरियल सब सस्ते में मिल रहा था, जिससे इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट भी था। तो एक साथ 2 से 3 तीर पे निशाना मार रहे थे इन लोग। तो यही इन्होंने किया। तो अब आंसर क्या लिखोगे? वेजेस आर रिलेटिवली लो इन एशियन कंट्रीज़ ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ वर्कर्स। अब वेजेस बहुत कम होते हैं, यानी कि लेबर चार्ज बहुत कम होता है इन सब कंट्रीज़ में। दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक हैव लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर सब काम सस्ते में होता है। तीसरा, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव अ ह्यूज मार्केट, यानी कि ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री थी। तो इससे क्या था, इससे इनके पास बहुत बड़ा मार्केट था जिससे इन लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच पाएँ। और चौथा पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है, द एशियन इकोनॉमी ग्रू एंड दिस वॉज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखो भाई, 3 फ़ायदा तो हुआ एमएनसी का कि इन लोग को सस्ते में काम मिल गया, मतलब सामान बेच दिए इन लोग। अब फ़ायदा हुआ इन कंट्रीज़ का भी, जिन कंट्रीज़ में इन लोग ने जाके ये सेटअप किया, क्योंकि इन कंट्री के जो लोग हैं उनको मिल गया काम। दूसरी बात, इन कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो हो गई इसकी वजह से। तो देखा, फ़ायदा यहाँ पर कंट्री का भी हो गया था। तो ये था हमारा ई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।